ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन के सदस्यों की बैठक लहरतारा स्थित निजी लॉन में संपन्न हुई। सदस्यों की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राजेश तिवारी, कार्यकारिणी अध्यक्ष गिरीश तिवारी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश से जुड़े कोटेदार सम्मिलित हुए। बैठक में कोटेदारों ने अपनी समस्याओं के प्रदेश अध्यक्ष के सामने रखी। आए दिन प्रशासन की प्रताड़ना और नियमों में हो रहे बदलाव पर सदस्यों ने निंदा व्यक्त किया। बैठक के उपरांत ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष गिरीश तिवारी ने कहा कि पूरे प्रदेश में कोटेदारों द्वारा ई पॉश मशीन से वितरण किया जा रहा है। प्रदेश के प्रमुख पदाधिकारियों की योजना बैठक है कि आगे हमको सरकार से किस प्रकार आंदोलन करना है, सरकार से अपनी मांगे कैसे मनवानी है। उत्तर प्रदेश में वितरण के मामले में ऑल इंडिया में 5-6 प्रांतों से अकेले ज़्यादा वितरण करता है, लेकिन कमीशन के मामले में 10 प्रांत से पीछे है। और हम लोग चाहते हैं कि 1 नेशन 1 कार्ड है तो 1 कमीशन होना चाहिए, पूरे प्रदेश का 1 कमीशन होना चाहिए। हम लोग 1 कमीशन की मांग करते हैं और इसके लिए जो भी करना होगा हम लोग करेंगे। दशाश्वमेध क्षेत्र के चित्तरंजन पार्क स्थित वीडियो की जमीन से दुकानदारों को हटाए जाने का मामला अब राजनीतिक रंग लेने लग गया है। गुरुवार को हुई कार्रवाई को लेकर समाजवादी पार्टी के एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने दुकानदारों को जबरदस्ती हटाने का आरोप लगाकर विधान परिषद में मुद्दे को पूरे जोर शोर से उठाया। वहीं आज समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल की 5 सदस्यीय टीम दुकानदारों से मुलाकात करने के लिए पहुंची। चित्तरंजन पार्क के समीप अपने सामानों को हटा रहे दुकानदारों से वार्तालाप करने के पश्चात मौजूदा सरकार और प्रशासन पर सपा प्रतिनिधिमंडल ने गंभीर आरोप लगाए। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की मंशा पर बदौलिया चौराहे से लेकर दशाश्वमेध घाट तक लोगों को उजाड़ा गया है, जिनकी दुकानों को उजाड़ा गया है, उनके आवासों को उजाड़ा गया है। आज हम समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में एक निरीक्षण यहाँ करने आए हैं और उनकी पीड़ा सुनने आए हैं। होली पर्व पर यात्रियों की भीड़ के मद्देनजर वाराणसी जंक्शन पर सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं। यात्रियों के साथ अप्रिय घटना को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरों के जरिए कंट्रोल रूम से नजर रखी जा रही है। इसके अलावा ट्रेनों में जीआरपी की तैनाती है। समय समय पर आकस्मिक जांच भी की जा रही है। वाराणसी जंक्शन के निदेशक गौरव दीक्षित ने बताया कि होली पर्व पर 2 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, एक भटिंडा और दूसरी आनंद विहार टर्मिनल के लिए। भटिंडा जाने वाली स्पेशल ट्रेन 6, 9 और 13 मार्च को और आनंद विहार टर्मिनल जाने वाली ट्रेन 4, 6, 11 और 13 मार्च को वाराणसी जंक्शन से रवाना होगी। इसके अलावा 8 और स्पेशल ट्रेनें वाराणसी जंक्शन से गुजरेंगी। वाराणसी स्टेशन से 2 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाना है, जिसमें से एक भटिंडा के लिए और एक आनंद विहार के लिए है। ये ट्रेनें जो भटिंडा वाली ट्रेन है वो 6 मार्च, 9 मार्च और 13 मार्च को वाराणसी स्टेशन से 21 बजे जाएगी, और जो आनंद विहार की ट्रेन है वो 4 तारीख को, 6 तारीख को, 11 तारीख को और 13 तारीख को यहाँ से 18:30 पे जाएगी। रंगों के महापर्व होली को लेकर काशी के बाजार में दुकानें सज चुकी हैं। रंग गुलाल के साथ पिचकारी और मुखौटों की काफी डिमांड बढ़ गई है। काशी में होली के उत्सव को मनाने के लिए लोग खूब खरीदारी कर रहे हैं। बाजारों में सबसे ज्यादा बच्चों को बुलडोजर पिचकारी और मोदी मुखौटा पसंद आ रहा है। बाजारों में डिमांड बढ़ने से दुकानदार भी खुश हैं और खूब मुनाफा कमा रहे हैं। इस बार मोदी, बुलडोजर, वाटर टैंक, बजूबा, स्पाइडरमैन की पिचकारियां बच्चों को खूब भारी है। इसके अलावा डरावने मुखौटे भी दुकानों पर सजे हैं। होली खेलने को लेकर बाजार में खास प्रकार की टोपी, टी-शर्ट, पगड़ी, कुर्ता पैजामा समेत अन्य सामग्री उपलब्ध है। हर्बल रंग व गुलाल को लोग खूब ज्यादा पसंद कर रहे हैं। रंगों के महापर्व होली के दिन 8 मार्च के वाराणसी के सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। वाराणसी जनपद में होली के पर्व पर प्रतिष्ठानों के बंद होने को लेकर सहायक श्रम आयुक्त अधिकारी देवव्रत यादव ने कहा कि वाराणसी जनपद स्थित आकस्मिक दुकानों को छोड़ अन्य सभी दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठानों को 8 मार्च बुधवार को बंद करने का निर्देश है। इसके तहत भोजन, जलपान, समाचार पत्र, औषधियां, चिकित्सा एवं शल उपकरण, सब्जी, मिठाई, दूध, फूल, फल, पान, सुपारी, मांस, ताजे फल इत्यादि की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें एवं वाणिज्य अधिष्ठान पूर्णतः बंद रहेंगे। जो भी इस आदेश की अनदेखी करेगा, उसका पालन नहीं करेगा, उस प्रतिष्ठान पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। धर्म की नगरी काशी में होने वाली होली विश्व विख्यात है। देश विदेश में पर्यटक काशी की होली के रंग में सरोबार होने के लिए खींचे चले आते हैं। काशी की होली मात्र एक रंग गुलाल की होली नहीं, बल्कि संदेशों से भरी हुई होली होती है। ऐसा ही नजारा शुक्रवार को सिगरा क्षेत्रीय सिद्धिवार कॉलोनी में देखने को मिला, जब गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करते हुए हिंदू और मुस्लिम समाज की महिलाओं ने होली खेली। मुस्लिम महिलाओं ने हिंदू बहनों के साथ रंग गुलाल के साथ फूलों की होली खेली। परंपरागत गीतों पर झूमते नाचते हुए महिलाओं ने एक दूसरे को होली की बधाई दी।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित बिरला हॉस्टल के पास दो छात्र गुटों में शुक्रवार को जमकर मारपीट और पथराव से भगदड़ मच गया। इस दौरान एक दूसरे पर हमले से हॉस्टल के छात्र संजय गांधी और दुर्गेश यादव घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल दोनों छात्रों का बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में इलाज कराया जा रहा है। घटना की सूचना पर चीफ प्रॉक्टर कार्यालय के अधिकारी और सुरक्षा कर्मियों के अलावा लंका थाने की फोर्स पहुंच गई। तनाव को देखते हुए परिसर में पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। हॉस्टल के दो गुटों में पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा है। इसी मामले को लेकर शुक्रवार को फिर मामला गर्मा गया। मारपीट के बाद पथराव होने लगा। लोगों को भागते देख राहगीर भी भागने लगे। बाद में पुलिस पहुंची तो माहौल शांत हुआ। इस मामले को लेकर दोनों पक्षों में तनाव है। चीफ प्रॉक्टर ने दो छात्रों के घायल होने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। लड़के आते हैं और बिना कुछ सोचे समझे हम पे आक्रमण करते हैं, तो हम अपने हॉस्टल की ओर भागते हुए जाते हैं। तो उधर से फिर कोई इसमें से हर्ष यादव करके वो कट्टा अट्टा दिखाता है और फिर हम लोग को वो लोग मारते ही एक तरीके से हैं चौराहे पे। तो हम लोग अपनी जान बचा के वहाँ से भागते हुए अंदर आते हैं। उसके बाद वो लोग हमको अंदर दौड़ाते हुए मारते हुए अंदर तक लाते हैं। फिर जब हमारे सब साथी बाहर निकल आते हैं तो वो भाग जाते हैं सब। किनको चोट आई है इस मारपीट में? जी मुझे चोट आई है और संजय गांधी को चोट आई है और कई मेरे साथी हैं, विशाल, राम बाबू, इन सबको भी चोट आई है। चौबेपुर थाना क्षेत्र के कैथी गांव में गंगा व गोमती संगम तट पर स्थित मार्कंडे महादेव धाम पे फाल्गुन मास की एकादशी पर सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालु ने गंगा में स्नान के बाद भगवान शिव का दर्शन कर अबीर गुलाल के साथ भोलेनाथ संग जमकर होली खेली। मंदिर के बाहर भक्तों की टोलियां भक्ति संगीत की धुनों पर जमकर थिरके। मान्यता है कि रंग भरी एकादशी को भगवान शिव का गौना होता है। माता पार्वती का ससुराल आगमन होता है। रंग और अबीर से भगवान शिव का श्रृंगार किया गया और भक्तों ने आसपास में खूब अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। मंगल गीत गाकर महिलाओं ने गौरा पार्वती को सिंदूर अर्पण किया। समूचा मार्कंडे महादेव धाम परिसर हर हर महादेव ओम नमः शिवाय के उद्घोष से गुंजायमान रहा। रंग भरी एकादशी को देवों के देव महादेव की नगरी काशी में रंगोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। काशी के अनूठी अद्भुत और विश्वविख्यात शमशान की चिता भस्म की होली का शुक्रवार को आगाज हो गया। इसके बाद मुख्य चिता भस्म की होली मणिकंका घाट पर होगी। काशी में बाबा के माता गौरा की विदाई कराकर ले जाने से पहले ही काशीवासी उत्सवी माहौल में रंगने लगे हैं। हरिश्चंद्र घाट पर मनाई जाने वाली चिता भस्म की होली को कोई जोड़ नहीं है। ये शोभा यात्रा या होली बारात रविंद्रपुरी कॉलोनी स्थित अघोराचार्य बाबा कीनाराम आश्रम से दोपहर धूमधाम के साथ निकली। शोभा यात्रा में देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, भूत पिशाच समेत भोले के गढ़ युवक व युवतियां शामिल होकर झूमते नाचते हरिश्चंद्र घाट पहुंचे। शोभा यात्रा को देखने के लिए सड़कों के दोनों ओर भारी भीड़ जुटी रही। साल में एक बार आती है, बहुत ही प्यारी और बहुत ही मतलब कि कहते हैं बनाया कि सबसे सर्वश्रेष्ठ ये त्यौहार मनाया जाता है। और ये बाबा मसाननाथ की होली ये हम सबका बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व एक है। और मैं यहाँ पर 4 साल से मैं यहाँ पे शिव जी बन रहा हूँ। आज ये मेरा 5वां साल है। बाबा का आशीर्वाद है। और देखिए आने वाले समय में भी महाकाल बन के आएंगे। इस बार तो उज्जैन का महाकाल बन के और स्वरूप धारण किए हुए हैं। और हम लोग 10 बजे से बाबा कीनाराम स्थल से हम लोग को बारात चली हुई है। और अभी इस वक्त टाइम जो भी हो रहा है आपका, यहाँ हम लोग बाबा मशाननाथ के घाट पर आ चुके हैं। और कुछ ही चलो मेरे पास होली चालू होगी और सभी भक्त लोग साथ बाबा मशाननाथ जी और उनके भक्त जितने शिव जी बने हुए हैं और जिनके होली आए हुए हैं, जितने कलाकार बनारस के आए हुए हैं, जितने यहाँ के निवाले हैं, सभी लोग बाबा का होली मनाएंगे और होली खेलेंगे। और ये पर्व हमारे चाचा लोग से या भैया लोग से भी पूछ सकते हैं कि यहाँ के लोग हैं, ये पूछिए इनसे कि यहाँ के लोग कैसे पर्व ये मनाते हैं। रंग भरी एकादशी शुक्रवार की शाम नाथों के नाथ श्री काशी विश्वनाथ पुत्र गणेश संग माता गौरा की ससुराल से विदाई कराकर अपने स्वर्णमयी धाम पहुंचे। रंग भरी एकादशी को अबीर गुलाल उड़ाते भक्तों की अपार भीड़ में गजब का उल्लास था। भगवान भोलेनाथ की इस पालकी यात्रा में शामिल रंगों से सराबोर हो अपने को धन्य समझ रहा था। सोशल मीडिया पर माता गौरा के ससुराल पहुंचने की खबर से वायरल होते ही समूची काशी खुशियों से झूम उठी। जो बाबा की पालकी यात्रा के साथ थे, जिन्होंने साक्षात दर्शन किए और जिन लोगों ने मकानों की छतों अबीर गुलाल व पुष्प वर्षा की, उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। बेकाबू भीड़ भगवान भोलेनाथ, माता गौरा और उनकी गोद में विराजमान बालक श्री गणेश को अबीर गुलाल अर्पित करती जा रही थी। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ डमरू की निनाद चहुओर गूंज रही थी। आज ये अद्भुत दृश्य दुनिया को देखने को मिला कि श्री गणेश अपनी माता की गोद में विराजमान है और काशीपुराधिपति गौरा को विदा कराकर अपने स्वर्णमयी धाम ले जा रहे हैं। ये एक रजत प्रतिमाएं गृह में रखी गई। भोर में मंगला आरती होने के तक भगवान शिव परिहर सहित भक्तों की दर्शन देंगे। आइए
डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।